हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं ऋत्विक झंझानी एंड वेलकम टू ग्लैमर प्रेजेंट्स बिंदास ये है आशिक। वेल, हमारी हर कहानी की तरह हमारी आज की कहानी भी कई सारे लोगों को सोचने पे मजबूर कर देगी कि यार कितनी मुश्किलें होती, कितनी मुसीबतें होती है दो प्यार करने वालों की। लेकिन हर बार की तरह हमारी आज की कहानी इस सेइंग को एक बार फिर से गलत प्रूव करेगी। हमारी आज की कहानी है राहुल और प्रिया की। अब आप सोच रहे होंगे कि हमेशा की तरह ऑपोजिट्स अट्रैक्ट, तो फिर हमारी इस कहानी में अलग क्या है? आइए देखते हैं। मॉम, क्या बना है? चना मसाला, बटर चिकन, वेज रायता, सैलेड, गाजर का हलवा। ओए होए होए होए, उखड़पंती की भी ना हद होती है। वैसे नवाब साहब सिर्फ यूएस से आ रहे हैं, कोई जंग लड़के नहीं आ रहे हैं। लिस्ट तो ऐसे भेजिए जैसे सालों से कुछ ना खाया, भूखा कहीं का। ओ तेरी, मेरी हड्डियां तेरा और वेट नहीं ले सकती। कितनी मोटी हो गई है तू। ये सब तेरी वजह से होता है। इतना टेस्टी टेस्टी खाना बनवाते हो ना, ये उसी का असर है। अरे पहले उसे अंदर तो आने दे, बाद में झगड़ लेना। ये भी ना। कैसा है मेरा बच्चा? अरे ताई जी, ताई जी, ताई जी कहाँ? अरे तू तो जानता है ना उनको। बिजनेस ट्रिप एंड ऑल। माँ, अंडे बना, टिक्की बनाना। भैया 4 प्लेट मुझे भी गोलगप्पे देना। भैया गोलगप्पे खत्म हो गए हैं, गोलगप्पे खत्म हो गए। भैया मेरी आखिरी वाली से दो। देती हूँ। हेलो, क्या कर रहे हो? सॉरी, सॉरी। एक्चुअली मुझे इनके गोलगप्पे बहुत पसंद है बचपन से। तो खत्म हो गए थे ना, सॉरी। एक्चुअली मुझे भी। हे प्रिया, क्या हुआ? मेरे सिडिट को देख, मेरे हाथ से गोलगप्पे खा रहे हो, मेरे हाथ से मुंह में डाल दिया। अरे दिव्या, आखिरी बचा था यार, तुझे तो पता है ना, समझाना है। दिव्या, तू मेरे सिडिट को जानती है? Unfortunately, yes, he is my brother. हेलो राहुल, आई नो मेरा फर्स्ट इंप्रेशन बहुत ही फ्लॉप हो गया, लेकिन तुम्हारा तो सॉलिड था यार। आई मीन लुक एट यू, एक गोलगप्पे के लिए इतनी लाल पीली हो रही थी तुम तो, कमाल है। मैं गोलगप्पे के लिए लालू कब बोली? नो नो, आई मीन आई रियली लव इट। शाम को चाट पे चले। अरे अलग अलग प्लेट में खाएंगे, मैं नहीं छीनूंगा, पक्का प्रॉमिस। तुम सीरियसली पागल हो? इससे पहले और कोई कांड करे, जा यार यहाँ से तू, जा। प्रिया, dude, don't mind him यार। वो ना फर्स्ट टाइम में थोड़ा क्रैक टाइप सी लगता है, बट ऑनेस्टली इज वेरी गुड। दिल का ना बहुत अच्छा है। पता है उसकी एक ही हैबिट है, सिर्फ जो दिल में आता है ना, बक 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 बक। But I swear he's the bestest brother in the world.
तू अंदर चला, मैं 2 मिनट में आ रही हूँ, बस तू कॉलेज चल। हेलो हेलो। तुम्हारे लिए अपॉइंटमेंट आज शाम के लिए है। ओके। प्रिया, क्या हम कहीं और चल सकते हैं? What happened? बहुत शोर है यहाँ पे। अबे साले, ये लो, थैंक यू सर। एक बार फिर से मेरे प्रपोजल पर गौर करो। सर मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ, मैं लोगों के साथ सिर्फ पार्टी जाती हूँ, अपनी लाइन नहीं क्रॉस करती। थैंक यू सर। आपने अपनी पूरी दवाइयाँ ले ली? हाँ बेटा, बेटा मुझे माफ कर दे। नहीं पापा, मैं नहीं करूँगी। और कोई चारा नहीं। देख, मैं कमा नहीं सकता, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है। आप दिन भर तो नशे में रहते हैं, आपको कौन जॉब देगा? बकवास मत कर, अपने बाप के लिए मैं भी नहीं कर सकती है। अरे कौन सी बड़ी कुर्बानी मांग रहा हूँ जो इतने नखरे दिखा रही है तू? आप शराब के लिए अपनी खुद की बेटी को एस्कॉर्ट बनने को कह रहे हो? आप मुझसे पूरी लाइफ मांग रहे हो क्या? चल चल, अब तू ड्रामा बंद कर। देख, जिससे मेरी बात हुई है वो अभी घर पहुंच रहा है, सब सेटिंग हो चुकी है। पापा प्लीज। पापा सच कहूं, आपकी माफी मांगने या ना मांगने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपकी माफिया वो सब नहीं बदल सकती जो मेरे साथ हुआ है। कितनी अजीब बात है, जिस शराब के लिए आपने अपनी खुद की बेटी को एस्कॉर्ट बनने के लिए मजबूर कर दिया, आज उसी शराब ने आपको बीमार कर दिया। किस्मत देखिए, उसी इलाज के लिए मुझे जिंदगी भर वही करते रहना पड़ेगा जो मुझे कभी नहीं करना। क्या कहा था मैंने आपसे? मुझसे मेरी पूरी जिंदगी मांग रहे हैं आप। प्रिया, ओए मोटी, ओए उठ। अरे उठ। अरे तेरी फ्रेंड को देखा रे अभी क्लब में। अरे तेरी फ्रेंड प्रिया, उसको अभी क्लब में देखा मैंने। प्रिया? कौन सी प्रिया? वही तेरी फ्रेंड गोलगप्पे वाली। नो चांस, प्रिया क्लब्स ऑफ टाइम जाती नहीं है।
हमने कितनी बार उसे ट्राई किया है ले जाने का, वो कहती है उसे म्यूजिक ही नहीं पसंद है। नहीं यार, मैंने तो उसी को देखा था यार टोटली वो एकदम मतलब अलग आउटफिट में थे यार, एकदम हॉट। तूने भी नहीं देखा होगा उसको वैसे। इसलिए मम्मी बोलती है इतने गोलगप्पे मत खाया कर, चढ़ गया ना दिमाग मिर्ची खा खा के। तेरी इमेजिनेशन हो गई, अब जहाँ मैं वो होने दे। सुन मेरी बात सुन यार, तुझे पता है लाइफ में ऐसा कब होता है, जब कोई इंसान होता है उसका फेस आपको हर जगह दिखाई देता है, बार बार। ना तुझे क्या लगता है कहीं मुझे उससे प्यार तो नहीं हो गया? हाय राम, मैं भी ना फुल लस्सू हूँ बाय गॉड, खुद ही पंगा ले लिया मैंने तो। अबे तूने क्या पंगा लिया यार? कल ना फैमिली सब जा रही है मेरठ शादी पे, तो मैंने अपने और तेरे फ्रेंड्स घर बुलाए हैं साथ चिल करने के। वाह, मजा आ जाएगा कल तो फिर यार। बेटा पंगा तो मेरे लिए पड़ने वाला है कल मेन। प्रिया को भी बुलाया मैंने। प्रिया इज कमिंग टुमारो। बेटा तू सो जा। प्रिया, ओके प्रिया भाई भाई प्रिया। Truth or dare? Truth. Yes, yes. Please. Let me ask you something, please. Okay. तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? नहीं। शुक्र है। So, dare or truth? Hey, obviously, truth. Yeah, cool man. तो तू हम सबको कुछ ऐसा बता जो हम में से किसी को भी ना पता हो। यार ऐसा क्या है, सबको सब पता ही तो है। हाँ, एक बात है जो अभी तक किसी को भी नहीं पता, that I'm in love. कल मॉर्निंग में ही हुआ, खट्टा मीठा सा चटपटा सा। At first sight, right? No, it's not a love at first sight. It's love at first bite. तो अब ये भी बता दे, ये लव एट फर्स्ट बाइट हुआ किससे है? वो यही है, इसी पार्टी में हमारे साथ। भाई क्या करता है यार, तू ना बिल्कुल डफर है। देख के आता हूँ। प्रिया क्या हुआ? अब कुछ कहने को बाकी रह गया? अपने फ्रेंड्स के सामने तो अच्छा एम्बैरेस किया मुझे। अरे मैं तुम्हें एम्बैरेस थोड़ी करना चाहता था, बल्कि मैं तो बताना चाहता था हाउ आई फील अबाउट यू। और सीरियसली सब फ्रेंड्स हैं यार, और फ्रेंड्स के सामने अगर मैंने खुल के दिल की बात कह दी अपनी, तो इसमें गलत क्या है? उल्टा अगर छुप छुप के बोलता तो तुमको ज्यादा बुरा लगता है, यू नो। इट्स ओके, तो फिर भी अगर लगता है आई एम सॉरी। You know what? Can we be friends? Just friends, huh?
राहुल वो या फोन एक्सचेंज हो गया एक्चुअली। या दिस इज माय फोन। तुम 2 मिनट चलो, मैं ये कॉल अटेंड करती हूँ। हाँ जल्दी। एजेंट हेलो। मलिका, तुम्हारे लिए अपॉइंटमेंट है। मेरी तो आपसे बात हुई थी ना, मैंने कहा था कि आज मैं अवेलेबल नहीं हूँ। ये हमारे रेगुलर क्लाइंट है और हम इन्हें ना नहीं कह सकते। तुम आ रही हो या नहीं? अच्छा, मैं 1 घंटे में आ रही हूँ। राहुल एक बहुत ही सिंपल, सॉर्टेड और स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा था, और दूसरी तरफ थी प्रिया, जो आज तक कभी भी एक ऐसे लड़के से नहीं मिली थी जिसने उसकी रिस्पेक्ट अर्न की हो। प्रिया राहुल के सामने वाज जस्ट हरसेल्फ। प्रिया ने कभी कोई नकाब नहीं डाला अपने चेहरे पे, यू नो। आई थिंक यही कारण था कि दोनों की जो दोस्ती है वो दिन ब दिन गहरी होती चली। दोस्ती के साथ साथ राहुल के दिल में प्रिया के लिए फीलिंग्स भी जागी। Rahul had started falling in love. प्रिया इतनी रात को कहाँ जा रही है यार? मैं पार्टी देख रहा था, तुम यहाँ वेट करो, ठीक है? प्रिया, हाय प्रिया। राहुल, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? मैं तो तुम्हारा पीछा कर रहा था। क्या? हाँ, लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? एंड लुक एट यू, यू लुकिंग सो डिफरेंट। आई मीन, ये भी तुम्हारा लुक है, यू लुकिंग जस्ट स्टनिंग। वाओ, मतलब मेकअप एंड ऑल। राहुल, तुम घर जाओ ना, मैं तुम्हें कल मिलती हूँ। वो एक्चुअली थोड़ा काम है तो इसलिए। नहीं, कल वल नहीं, मुझे अभी बात करनी है। बट राहुल, आई रियली नीड टू गो। आई नो, कब से मेरी सुई तुम पर ही अटकी है, पता है तुम्हें? बट दिस टाइम आई हैव टू से इट, यू नो, आई लव यू। आई रियली लव यू। मुझसे शादी करोगी? ओके, यू नो व्हाट, अगर हमारी बेबी गर्ल हुई ना, आई नो 50-50 चांसेस हैं वो तुम्हारी तरह प्रिटी होगी, तुम पर ही जाएगी। लेकिन अगर बेबी बॉय हुआ तो फुल ऑन गारंटी भाई, वो मेरी तरह ऑसम होगा। ओके, आई नो दुनिया की सबसे अजीब प्रपोजल लाइन, लेकिन मेरी तो फर्स्ट एंड लास्ट है ना। प्लीज ना मत कहना। मल्लिका, ये कौन है? ये मेरी फ्रेंड का भाई है। हाँ, आप कौन है? राहुल, ये मेरे बॉयफ्रेंड है। चले मल्लिका। मुझे 2 घंटे बाद मेरे घर के बाहर मिले।
राहुल, तुम जानते हो तुम्हारी सबसे अच्छी बात क्या है? तुम कभी डरते नहीं हो। तुम हमेशा वही करते हो जो तुम्हारा दिल कहता है। हर इमोशन को फील करते हो, एक्सप्रेस करते हो। कभी किसी चीज से नहीं डरते हो। इन सब बातों का अब क्या फायदा प्रिया? मैं तो हार गया ना। राहुल, तुम अभी भी नहीं समझे। हारे तुम नहीं हो। तुम जिस इंसान से आज उस होटल में मिले हो, वो मेरे बॉयफ्रेंड थे। आई नो, तुम्हारे बॉयफ्रेंड थे, लेकिन सिर्फ आज रात के लिए। आज रात के लिए? और इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि मैं एक एस्कॉर्ट हूँ। What? जो लोगों के साथ पार्टीज में घूमती है, उन्हें कंपनी देती है। पापा ने अपनी जरूरतों के लिए मुझे जबरदस्ती इस चीज में धकेल दिया, और अब उनके इलाज के लिए मुझे ये सब करना पड़ता है। मैं कितना भी चाहूं, मैं इससे बाहर नहीं निकल सकती। You have no idea, you know how it feels when people offer me money. सिर्फ इसलिए नहीं ताकि मैं उनके साथ बाहर जाऊं, बल्कि कुछ और। But I swear राहुल, मैंने आज तक ऐसा कुछ नहीं किया। इससे क्या फर्क पड़ता है? मुझे जो रिस्पेक्ट चाहिए, जो प्यार चाहिए, वो मुझे कभी नहीं मिलेगा, जो हर एक नॉर्मल लड़की को मिलता है। क्योंकि लेट्स फेस इट, मेरी लाइफ नॉर्मल नहीं है। लेट्स फेस इट, मैं नॉर्मल नहीं हूँ राहुल। पता है, मैं हर वक्त इस डर में जीती हूँ कि कब मुझे कोई पहचान ना ले। और राहुल, तुम कहते हो ना कि तुम औसम हो। सच में बहुत औसम हो। तुम बहुत स्पेशल हो, और मैं कभी नहीं चाहूंगी कि मेरी लाइफ की परछाई तुम्हारी लाइफ को खराब करे। जो तुम्हारे सामने खड़ी है, वो प्रिया नहीं है, वो मल्लिका है। और पता है तुम्हें, प्रिया खुद इस मल्लिका के साथ रहने से कतराती है। मैं कैसे एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि तुम मेरे साथ रहो? जिस इंसान से आज उस होटल में मिले हो, वो मेरे बॉयफ्रेंड थे। लेकिन सिर्फ आज रात के लिए। कि मैं चले निकल इधर से। अरे भैया, क्या कर रहे हैं आप लोग? अरे कहीं पे भी ठेला लगा के खड़े हो जाते हैं। फटाफट अपना तामझाम लेके यहाँ से हट जाओ, वरना सारा तामझाम उठा के कचरे की गाड़ी में भिगवा दूंगा। अरे भैया, कैसी बात कर रहे हैं आप? इस ठेले से इनका घर चलता है, इनके बच्चे हैं, उनका क्या होगा? आपने कुछ सोचा है? ठेला हटाओ। आप देखिए, आप हट जाइए, आप इन ठेलों के पीछे।
हटिए। अरे क्या हो गया भैया? अरे थोड़ा चिल करो यार। अरे भैया कब से हैं यहाँ पे आपको पता है? और सच बता रहा हूँ आपको, वर्ल्ड के फेमस गोलगप्पे हैं इनके। बचपन से तो मैं खाता आ रहा हूँ। अरे नई नई जॉब लगी है क्या आपकी? भैया देखा, हर सिचुएशन से तुमको ऐसे ही बचाऊंगा मैं हमेशा, हीरो की तरह। राहुल ये कोई मजाक नहीं है, ओके? आई नो ये मजाक नहीं है, सीरियस है। Will you please stop it? Stop it what? I love you. Have you lost it? कब का? एक्चुअली क्या ना, प्यार में ना थोड़ा खिसकना जरूरी होता है। मैं तो खिसक गया हूँ, बस तुम्हारे खिसकने का वेट कर रहा हूँ। तुम समझते कि ओके लिसन, हम एक डील करते हैं। एक बार मेरी आंखों में आंखें डाल के कह दो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। कसम से जिंदगी में कभी अपनी शक्ल भी नहीं दिखाऊंगा। बोलो। I don't do. लिसन, राहुल प्लीज मेरा हाथ छोड़ो, मेरा हाथ छोड़ो राहुल इस बार है प्लीज। ना लाइफ टाइम के लिए पकड़ा है, नहीं छोड़ूंगा। I know you love me. You love me? हेलो प्रिया, तुम्हारे पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे। वो कहते हैं ना कि हर चीज के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा एक बुरा। और इस चीज का अच्छा पहलू ये था कि जो काम प्रिया के डैड प्रिया के लिए जीते जी नहीं कर सके, वो मरने के बाद करके चले गए। और वो था प्रिया को आजादी देना। क्योंकि इसके बाद प्रिया आजाद थी और साथ में राहुल ने ये ठान लिया था कि अब वो प्रिया को अपनी फैमिली से मिलाएगा। ताया जी, ऐसी बहू तो ढूंढने निकलोगे ना तो भी नहीं मिलेगी। मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। राहुल को अगर लड़की पसंद है तो लड़की अच्छी ही होगी। प्रिया। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा, बहुत प्यारे हो। प्रिया, ताई जी। ताई जी। क्या हो भैया? What happened? क्या? प्रिया listen, प्रिया हुआ क्या? राहुल आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। Sorry? Sorry for what? राहुल मुझे नहीं लगता कि मैं कभी भी किसी फैमिली में जा सकूंगी। कैसी बातें कर रही हो प्रिया? I mean, just look at me, okay? Just look at me. वहाँ तुम्हारी फैमिली के सामने खड़े होकर तुम्हें पता है मुझे कैसा महसूस हो रहा था? शर्म आ रही थी मुझे राहुल। और मैं जिंदगी भर ऐसा नहीं जीना चाहती। प्लीज राहुल, प्लीज तुम वापस चले जाओ, मुझे भूल जाओ और आज के बाद मुझे कभी मत करना। झूठ बोल रही है वो, उसकी कोई बात नहीं सुनना। झूठ? कैसा झूठ ताया जी? ऐसी लड़कियों को झूठ बोलना ही आता है बस। और जिस तरीके से उसने तुम्हें फंसाया है ना, वो सब झूठ है। ताया जी वो मुझे क्यों फंसाएगी? मैं उस लड़की को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ।
बहुत ही बदतमीज लड़की है वो। जानता है वो क्या काम करती है? एस्कॉर्ट बिजनेस में है वो। शी इज एन एस्कॉर्ट। कई जान पहचान वाले हैं उसके साथ। मैंने कई बार उस लड़की को पार्टी में देखा है। ये सब तो नहीं बताया होगा उसने तुम्हें? बताया था, सब बताया था मुझे। के बावजूद और ये भी बताया था कि वो सब क्यों करती है। ताया जी वो उसकी मजबूरी थी। और कैसी बातें कर रहे हो आप? वो एक जिंदगी की नई शुरुआत करना चाहती है और आप मुझसे ये सब कह रहे हो। बस, तुम अभी बच्चे हो, तुमसे ज्यादा समझता हूँ। वो लड़की कभी हमारे घर की बहू नहीं बन सकती। माँ, आप भी इनको समझा दो कि मैं शादी करूंगा तो सिर्फ प्रिया से। अरे राहुल, अरे रुक तो राहुल। आंटी, मैं जानती हूँ आप यहाँ पे क्यों आई हैं। आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं अच्छी तरह से समझती हूँ कि जैसी लड़की आपके परिवार के साथ कभी नहीं जुड़ सकती। बच्चा, मैं समझ सकती हूँ कि आप पर क्या क्या बीता होगा, पर मैंने अपने राहुल की आंखों में तुम्हारे लिए बहुत सारा प्यार देखा है। पर ये नहीं हो सकेगा, ये शादी कभी नहीं हो सकती। उसके ताया जी कभी नहीं मानेंगे। ऐसे भी बहुत एहसान है उनके हमारे ऊपर। राहुल के पापा के जाने के बाद उन्होंने ही संभाला है हमें। दोनों में से किसी को भी नाराज नहीं कर सकती, चाहे जो हो। तुम्हारा अतीत तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगा प्रिया, और इसका असर मेरे राहुल पे पड़ेगा। मैं हाथ जोड़कर तुमसे मेरा राहुल वापस मांगती। भूल जाओ उसे, यही हम सबके लिए अच्छा होगा। आंटी, मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ, जितनी शिद्दत से वो मुझसे प्यार करता है उतनी शिद्दत से मुझसे नफरत भी करता है। प्रॉमिस करती हूँ। मल्लिका, मुझे पता है तुमने क्लाइंट्स लेना बंद कर दिया है, पर एक क्लाइंट है जो बार बार तुम्हारे लिए पूछ रहे हैं और काफी अच्छी डील हो रही है। मैंने सोचा तुमसे पूछ लूं। आप उन्हें हाँ कर दीजिए। वन लास्ट टाइम। I still can't believe it यार। प्रिया, और भाई अभी भी रट लगाए बैठा है कि उसे प्रिया ही चाहिए। I don't know यार what to do। वो पागल हो गया है। प्रिया, लाउड स्पीकर पे डाल। हेलो। हेलो तरुण। तरुण, I'm sorry मैं तुम्हें डिस्टर्ब कर रही हूँ, पर I really need your help। पर प्रिया, मैं समझा नहीं, मैं तुम्हारी हेल्प क्या करूं? ओके तरुण, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। मैंने कल एक होटल में एक क्लाइंट के साथ एक डील बुक की है, और मैं उसका एड्रेस तुम्हें अभी मैसेज करती हूँ। तुम प्लीज किसी भी तरह करके राहुल को वहाँ पे लेके आ जाना, ताकि वो मुझे उस आदमी के साथ देखे और उसे लगे कि मैं नहीं बदली। अभी भी पैसे के लिए, और उसके बाद मुझे हेट जरूर करेगा, और उसके बाद मैं ये शहर छोड़कर चली जाऊंगी, ताकि आइंदा वो कभी मुझे मिल ही नहीं सके। प्रिया, तुम ये सब क्यों कर रही हो यार? Because I love राहुल। उसका प्यार तो शायद मेरे नसीब में नहीं है, पर कल जो प्यार नफरत की जगह ले लेगी, कल मैं तो उस प्यार के सारी पूरी जिंदगी काट सकती हूँ।
यहाँ पे? तो आपने मुझे यहाँ पे बुलाया? हाँ, जरूरी था। तुझे तेरी औकात दिखानी थी। तेरी इतनी हिम्मत जो तू मेरे घर तक चली आई, तू ऐसी हिम्मत दोबारा ना करे उसकी गारंटी के लिए आया हूँ। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। मुझे पता है कि मैं आपकी फैमिली के। चुप! अपनी जबान पर मेरे परिवार का नाम भी मत लेना। तुझे क्या लगता है तू राहुल को फंसाकर मेरे घर की बहू बन जाएगी? आपको कुछ कहने या करने की कोई जरूरत नहीं। मैंने वैसे भी फैसला कर लिया है कि मैं ये शहर छोड़कर जा रही हूँ। जितनी जल्दी हो सके चली जाओ। और वैसे भी मैं खुद नहीं चाहता कि राहुल को यह सब पता लगे कि मैं तुम्हें अपने साथ पार्टियों में लेकर घुमा हूं। तुम लोग यहां कैसे? प्रिया, राइट। वहाँ तुम्हारी फैमिली के सामने खड़े होकर तुम्हें पता है मुझे कैसा महसूस हो रहा था? शर्म आ रही थी मुझे राहुल। वो लड़की कभी हमारे घर की बहू नहीं बन सकती। अब सारी बात समझ आई। वो क्लाइंट आपके दोस्त नहीं, और प्रिया उस दिन घर छोड़ के चली गई ताकि वो आपकी इज्जत बचा सके, हमारे परिवार की इज्जत बच जाए। बकवास बंद करो राहुल। मैंने ये सब नाटक इसलिए किया ताकि तुमको इसकी असलियत दिखा सकूं। आज भी ये लड़की बिल्कुल नहीं बदली है, अभी भी होटल के कमरे में आई हुई है। वो तो यहाँ है ही ताया जी, पर इसलिए कॉज मॉम ने उसे कहा था कि वो कुछ ऐसा करे कि भाइयों से भूल जाए, और तरुण से कहा कि वो भाई को यहाँ लेके आए ताकि वो ऐसे किसी क्लाइंट के साथ देखकर इससे नफरत करने लगे। I swear भाई, ये सब सच है। अगर तू मेरा सच में भाई है ना, तो पकड़ इसका हाथ and just take her away. राहुल, अभी भी मेरा फैसला यही है, हम इसे अपनी बहू कभी नहीं मानेंगे। कमाल की बात तो ये है सर, ये आज के बाद मैं आपको अपना ताऊजी नहीं मानूंगा। और हाँ, क्या कहा था आपने? ये कुछ गलत काम करती है। इनको पैसे देता कौन है? आप जैसे खिलौने लोग। कभी जानने की कोशिश की कि इसकी मजबूरी क्या है? कभी जानने की कोशिश की कि इसका शौक नहीं है? सोसाइटी की बड़ी नाक बनते हैं ना आप। आपकी क्या मजबूरी थी? अरे बड़े बेशरम आदमी निकले आप। आप इसे क्या अपनी फैमिली का हिस्सा नहीं बनाएंगे? मैं आपसे बोलता हूं, मैं आज इसे आपकी फैमिली का हिस्सा नहीं बनने दूंगा। ये आशिकी, ये मेरी फैमिली है। इसे वो घर मिलेगा जिसकी ये हकदार है, जहां इसे प्यार मिले, इज्जत मिले, लेकिन होनापन नहीं। समझे आप? किसी की मजाल कोई रोक। बोला था ना, इस बार लाइफ टाइम के लिए हाथ पकड़ तो बस। प्यार करता हूं तुमसे यार। ये आशिकी, गुस्ताखी, ये आशिकी, बेवकूफी, ये आशिकी, बेखौफी, ये आशिकी। राहुल और प्रिया ने शादी कर ली और दोनों शादी करने के बाद यूएस में सेटल हो गए। आई थिंक दे वर रियली लकी बिकॉज राहुल की मॉम और दिव्या उनके साथ थी। इनकी एक तरह से एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था उनके साथ। फिलहाल मैं चलूंगा और अगले हफ्ते आपसे मिलूंगा एक और ब्यूटीफुल सी लव स्टोरी लेकर। लेकिन तब तक के लिए डोंट फॉरगेट, जस्ट फॉलो बैक। जाने से पहले मैं आपको मिलाना चाहता हूँ किसी एक शख्स से। सी यू देयर। हाय, आई एम तान्या। मैं और अमित कॉलेज में मिले। हम 6 महीनों से साथ में हैं। अमित एक मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करता था, पर मेरी फैमिली तो मुश्किल से 1 महीने का खर्चा उठा पाती।
जब मेरी एक फ्रेंड ने मुझे इवेंट्स का जॉब दिलाया तो मेरी भी इनकम होने लगी। इवेंट्स करते करते कब मैं हाई एंड पार्टीज में जाने लगी मुझे पता ही नहीं चला। एक दिन मैं क्लाइंट के साथ पार्टी में थी, वहाँ अमित ने मुझे देख लिया और उसने मुझे इग्नोर किया। उस दिन के बाद अमित ने मुझसे कभी बात नहीं की। फाइनली एक दिन मैं मॉल में अमित से मिली। उस दिन मैंने उससे अपने बारे में सब कुछ सच सच बता दिया। He accepted it. He understood I was going through. अब हम दोनों साथ में हैं और बहुत खुश हैं। अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं या हमारे शो के बारे में ऐसा कुछ है जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं, you can tweet us @BindasTV #ये है आशिकी।